हेलो विद्यार्थियों, मैं विजय कश्यप आपका अपने चैनल NIH कश्यप कॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और TMA, और वह TMA है सामाजिक विज्ञान का, जिसका कोड नंबर है 213, जिसका पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो जिसका उत्तर जो है बखूबी से इसमें सॉल्व कराया गया है। लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कई कारण जिम्मेवार हैं, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी एवं साधनों का अधिउपयोग आदि। हड़प्पा सभ्यता के पतन का पहला जो कारण है वह है बाढ़। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ की वजह से नष्ट हुई। और दूसरा मुख्य कारण है आर्यों का आक्रमण। इसमें कोई शक नहीं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही समृद्ध थे। हड़प्पा के वैभव ने उसकी संपन्नता विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर। तीसरा जो मुख्य कारण सूखा माना जाता है कि क्या पता सिंधु घाटी या सिंधु नदी का पानी रुक गया हो या फिर सूख गया हो, जिसकी वजह से क्या पता सिंधु घाटी में रह रहे लोगों ने वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हों। हड़प्पा सभ्यता के पतन का चौथा कारण वह है असभ्य कबीलों का आक्रमण, जिसकी वजह से हड़प्पा का पतन हो गया हो। अब प्रश्न 2 पर आते हैं। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। तो जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्य सहित हर जीवित चीजों को संदर्भ करती है। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इन सीटू संरक्षण। जैसे जैव विविधता का इन सीटू संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के भीतर प्रजातियों का संरक्षण है। इस पद्धति में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखा जाता है और संरक्षित किया जाता है। कुछ संरक्षित क्षेत्र जहां पर इन सीटू संरक्षण होता है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीव मंडल भंडारण शामिल है। दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण। जैव विविधता के एक्स सीटू संरक्षण में कृत्रिम परिस्थितियां तंत्रों जैसे चिड़ियाघर, नर्सरी, वनस्पति उद्यान, जिन बैंक आदि में लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन और रखरखाव शामिल है। जीवों के बीच भोजन, पानी और स्थान के लिए कम प्रतिस्पर्धा है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है कि मौलिक कर्तव्य भी मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं, सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर है 2001 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए सामाजिक गतिविधियों के लिए मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि। यह राष्ट्र के प्रति अनुशासन, प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। ये कानून के संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करता है। सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्रा वाद 2003 में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। यदि आपको हमारा चैनल किसी भी रूप में उपयोगी लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 जो है वह है अपने आसपास के क्षेत्रों में किसानों के सामने आने वाली किन्हीं 4 चुनौतियों की पहचान कीजिए। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए प्रत्येक चुनौती के लिए एक उपाय सुझाइए। आंसर है कि भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास के मूल में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर किए बिना कृषि का विकास संभव नहीं है। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत के ज़्यादातर किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूंजी का अभाव है। कई बार किसानों के पास इतनी भी पूंजी नहीं होती है कि वे बीज, खाद, सिंचाई जैसी बुनियादी चीज़ों का भी प्रबंध कर सकें। पूंजी के अभाव में किसान को निजी व्यक्तियों से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है, जिससे उनकी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं। इसका उपाय है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना। इसका उपाय है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना किसान के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। इससे किसानों की कृषि संबंधी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करने में काफ़ी मदद तक सहायता मिल जाती है। उपाय: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना किसान के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। इससे किसानों की कृषि संबंधी बुनियादी ज़रूरतों की पूरी करने में काफ़ी हद तक सहायता मिल जाती है। दूसरा है भारत
के अधिकांश हिस्सों में आज भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। निजी तौर पर सिंचाई सुविधा का प्रबंध वही किसान कर पाते हैं जिनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। इस प्रकार अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर हो जाते हैं और समय पर वर्षा न होने पर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। इस तरह अधिक वर्षा होने पर या विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं और किसान गरीबी की दलदल में फंसता चला जाता है। उपाय है इसका प्रतिबूंद अधिक फसल रणनीति। इस रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली पानी की मात्रा में कमी आएगी। इससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। ये रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है। तीसरा है, भारतीय किसानों की एक बड़ी आबादी के पास बहुत कम मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसका एक बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। इसके परिणामस्वरूप कृषि किसानों के लिए लाभ कमाने का माध्यम न होकर महज निर्वाह करने का माध्यम बन गई है, जिससे वे किसी तरह अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर पाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र बेरोजगारी की भी समस्या से जूझने वाला क्षेत्र है। उपाय, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। चूँकि देश के अधिकांश कृषक इन चीज़ों से पहले से ही जुड़े हुए हैं। चूँकि देश के अधिकांश कृषक या किसान इन चीज़ों से पहले से ही जुड़े हुए हैं, अतः इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सकता है। आवश्यकता जागरूकता, पशुओं की नस्ल सुधार जैसे कारकों पर प्रभावी तरीके से काम किया जाना है। 4, किसानों को अक्सर उनकी उपज की प्राप्त कीमत नहीं मिलती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे अपनी फसलों का विभिन्न कारणों से, जैसे ऋण चुकाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम कीमतों पर ही बेच देते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। इसका उपाय है कि उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे देश भर में कीमतों में समानता आएगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा। आइए प्रश्न 5 पर आते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। आंसर है, धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या विभिन्न रूपों में की जाती है और इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए भी भिन्न हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के जो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो असंत ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलता हो। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आदि और साथ ही धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। किसी भी मजबूत देश के लिए धर्मनिरपेक्षता अपने आप में बहुत मायने रखती है। जिस देश में सभी धर्म, जाति और सांप्रदायिक आदर भाव और नीति होंगी, सभी को एक बराबर समझा जाएगा, वही देश मजबूती की डगर पर अपना मुकाम हासिल कर पाता है और मजबूत होता है। धर्मनिरपेक्षता उसे मजबूती देने में अपनी खास भूमिका अदा करती है। इस तरह से इस असाइनमेंट में जो है 6 क्वेश्चन थे करने के लिए, जिसमें 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दिए गए हैं। छठे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपना नंबर दें। इस